हेलो फ्रेंड्स, आज के सीट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ यू अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज या हाउ यू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन लर्नर्स। तो देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ इसमें। शिक्षक को छात्रों की पृष्ठभूमि और शिक्षार्थियों की भाषा के बारे में जानना चाहिए। उसके बाद है जेनिसी और डायसन ने 21वीं सदी में बच्चों में पाई जाने वाली संस्कृति, भाषाई और शिक्षा की विविधता पर प्रकाश डाला। भाषाई विविधता का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों के छात्र एक कक्षा में आकर अध्ययन करते हैं। छात्रों के मिश्रण के साथ शिक्षक नेतृत्व वाली कक्षा अलग अलग भाषा पृष्ठभूमि से आती है। शिक्षक को भाषाई ज्ञान होना चाहिए ताकि वह विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को संभाल सके। भाषाई ज्ञान भाषा ज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ भाषा के अध्ययन और मॉडलिंग की विधि है। भाषाई ज्ञान में ध्वन्यात्मकता, आकृति विज्ञान और वाक्य रचना शामिल है। फिर है फोनोलॉजी यानी कि ध्वन्यात्मकता, भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। फिर मोर्फोलॉजी है आकृति विज्ञान, शब्द रूप की संरचना का अध्ययन। फिर है सिंटैक्स, वाक्य रचना, वाक्य बनाने के लिए शब्दों के संयोजन की विधि। उसके बाद लिखा है टीचर नीड टू नो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या होता है यहाँ पे, भाषाई ज्ञान। शिक्षक को भाषाई ज्ञान जानने की ज़रूरत है। भाषा शिक्षकों के लिए भाषा विज्ञान के लिए बुनियादी ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक को भाषाई ज्ञान जैसे स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। भाषा विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखने वाला भाषा शिक्षक अकेले ही छात्रों के बीच भाषाई अंतर को समझ सकता है। उसके बाद कौन कौन से इश्यूज़ थे लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा सीखने में समस्या। दूसरी भाषा की कक्षाओं में कुछ छात्रों की दूसरी भाषा में कम दक्षता हो सकती है। कुछ अन्य लोगों के पास उचित मात्रा में भाषा प्रवीणता हो सकती है। कुछ अन्य लोगों के पास अच्छी दक्षता हो सकती है। उसके बाद भाषा कौशल में इस प्रकार के अंतर छात्रों में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद है दूसरी भाषा सीखने वालों की ज़रूरतों का आकलन। प्रत्येक दूसरी भाषा सीखने वाले की ज़रूरतों का आकलन करने के लिए साक्षात्कार सबसे अच्छा तरीका है। भाषा शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ लगभग 10 से 15 मिनट तक साक्षात्कार करना चाहिए। उन्हें सुनने की समझ को पढ़ने के कौशल का आकलन करना चाहिए। दूसरी भाषा लिखना और छोटे परीक्षाओं के माध्यम से सीखी गई चीज़ों को एकीकृत करने की क्षमता का आकलन करना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक को छात्र संस्कृति और पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगाना चाहिए। फिर देखेंगे निष्कर्ष में लिखा है छात्रों को दूसरी भाषा सीखते समय अपनी पहली भाषा का उपयोग करने की अनुमति देना। हालांकि छात्रों को ज़्यादातर दूसरी भाषा में ही बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना, तभी वे प्रभावी ढंग से भाषा सीखते हैं। तो ये सब था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। और बाकी अन्य वीडियो देखना तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।